we know that कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज़ क्यू स्क्वायर बाई 2c। कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर होती है क्यू स्क्वायर बाई 2c। इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इंडक्टर के अंदर, उस मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है हाफ एल आई स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा कैपेसिटर में उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उसके पास, और जितना ज़्यादा करंट होगा इंडक्टर के थ्रू उतनी ज़्यादा एनर्जी इंडक्टर में स्टोर होगी। सपोज़ यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है। अभी ये स्विच S1 अभी प्रेस नहीं किया है, और यहाँ पे इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस सेल है। कैपेसिटर की कैपेसिटी C है, ये बैटरी है। अब हमने स्विच S1 को प्रेस किया, S2 को ओपन रखा है, इसको हमने क्लोज़ कर दिया, ये ओपन रखा है। तो इसको जब हम प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे एक सर्किट बन जाएगा यहाँ पे। तो ये जो बैटरी है इस कैपेसिटर की चार्जिंग करेगा। ये चार्जिंग होगी इस कैपेसिटर की, ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, कम्प्लीटली चार्ज्ड, तो कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज होगा QM माइनस QM। QM इज़ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। जब फुल्ली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है ना, स्टेप में चार्ज होता है। तो कम्प्लीटली चार्ज हो गया है कैपेसिटर, और यहाँ पे कैपेसिटर के पास यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गई इस जगह पे। उसके बाद जब पूरी तरह से चार्ज हो गया, उसके बाद हम इस बैटरी को हटा देंगे, विल एलिमिनेट दिस बैटरी। तो बैटरी एलिमिनेट करने के बाद सर्किट ऐसा दिखेगा अभी, और यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज है कैपेसिटर के पास। अभी हमने स्विच को प्रेस किया, इस स्विच को प्रेस कर दिया, प्रेस करते ये वाला क्लोज सर्किट हो गया, यहाँ पे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस मोमेंट पे हम स्विच को प्रेस करेंगे उस मोमेंट को बोल रहे हैं टाइम t इक्वल टू 0। ये प्रेस कर दिया तो क्या होगा, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, दिस कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। मतलब इस कैपेसिटर में जो एनर्जी है वो कम होने लगेगी, यानी कि इस पे जो चार्ज है वो कम होने लगेगा, और चार्ज कम होगा और फिर करंट का फ्लो होता रहेगा, और जो एनर्जी है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझा सकते हैं, जैसे अभी सारी एनर्जी यहाँ पर है कैपेसिटर के पास में। ये मैंने दो आइडेंटिकल ग्लास ले लिया, एक ग्लास के ऊपर लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे ग्लास का नाम मैग्नेटिक फील्ड। इस ग्लास के अंदर जो लिक्विड है उसको हमने एनर्जी लेट कर लिया। तो अभी सारी एनर्जी यानी कि सारी लिक्विड जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्लास भरा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का ग्लास खाली है। मतलब एनर्जी अभी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कोई है ही नहीं। शुरू में जब स्विच प्रेस करने से जस्ट पहले कोई करंट नहीं है ना सर्किट में, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तब जाके एनर्जी आएगी ना, हाफ एल आई स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड में अभी कोई एनर्जी नहीं है इस टाइम, ऑल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ एज दिस स्विच को जैसे ही हम एट टाइम t इक्वल टू 0 स्विच को प्रेस करेंगे, द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो इसका वो चार्ज कम होता जाएगा, और ये एनर्जी जो है फिर चार्ज कम होता जाएगा, फिर ये एनर्जी जो यहाँ से कुछ यहाँ चली जाएगी। यहाँ पे एनर्जी तभी बढ़ सकती है अगर यहाँ पे करंट बढ़ेगा हाफ एल आई स्क्वायर। तो एक लॉजिकली हम इस बात को कह सकते हैं ना, चार्ज कम हो रहा है यानी कि यहाँ पे एनर्जी कम हो रही है। जो एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है वो एनर्जी वहाँ जा रही है। इस सर्किट में ध्यान रहे रेजिस्टेंस R इक्वल टू 0 है। ये आइडियल इंडक्टर सपोज कर लो। तो जो एनर्जी यहाँ से जब वहाँ पे जाएगी, एनर्जी यहाँ पे वो वहाँ चली जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी तभी आ सकती है, तभी बढ़ सकती है जब करंट आई बढ़ेगा। तो ये बात तो समझ आ गई कि जब हम ऐसे क्या बोलेंगे कि चार्ज कम हो रहा है, एज द कैपेसिटर डिस्चार्जेज करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैपेसिटर जैसे जैसे डिस्चार्ज होता जाएगा, इसका चार्ज कम होता जाएगा, सर्किट में करंट बढ़ता जाएगा। करंट बढ़ेगा तभी इसके पास एनर्जी आएगी। ये मैंने लिख दिया है, एज द कैपेसिटर डिस्चार्जेज करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि इस पर चार्ज कम हो रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव है dq बाई dt वो नेगेटिव होगा, और क्योंकि करंट बढ़ रहा है इससे di बाई dt जो है ये पॉजिटिव होगा। अगर कोई चीज़ बढ़ती है ना, इंक्रीज़ करती है, तो उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, और कोई चीज़ अगर डिक्रीज़ करती है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पे, सपोज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज़ q, दिस q इज़ लेस देन qm, मैक्सिमम चार्ज से कम होगा, और ये करंट I फ्लो कर रहा है, सर्किट में करंट आई है, स्विच हमने दबा दिया, क्लोज सर्किट है पूरा।
ये करंट आई है, करंट आई ग्रो कर रहा है, करंट आई ग्रो करेगा तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्डअप करेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। करंट आई ग्रो करने पर फिर यहाँ पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है इंडक्टर में, एल डी आई डी टी, याद है ना, एल डी आई डी टी। और इसकी पोलैरिटी कैसे होगी, इस करंट को अपोज करेगा ना, करंट क्योंकि ग्रो कर रहा है, तो ये हो गया ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये स्मॉल ई, और स्मॉल ई की वैल्यू क्या होगी, एल डी आई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ये पोलैरिटी कैसे कर दिया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब इसका ये क्या कहते हैं, यहाँ पे लूप रूल लगा के ना क्यू निकालना है, चार्ज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये वाला डायग्राम मैं अगले पेज में बना देता हूँ। यहाँ पे लूप रूल लगाते हैं। अब कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से चलते हैं, कैपेसिटर नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्यू बाई सी, नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है क्यू बाई सी, और ये फिर पॉजिटिव से नेगेटिव आएंगे, फिर ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस ई इक्वल टू ज़ीरो। और इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई डी टी। इसके बाद क्यू बाई सी माइनस एल, ये जो आई है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी होगा। थिंक अबाउट इट, मैंने डी क्यू बाई डी टी मैंने यहाँ क्या कि ये क्या कहा है मैंने कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव हो गया ना, और ये करंट आई के इक्वल होता है। तो जो मैंने करंट आई को लिखा यहाँ पे, आई की जगह लिखा माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई की जगह माइनस डी क्यू बाई डी टी। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यू बाई सी प्लस एल डी टू क्यू डी टी टू इक्वल टू ज़ीरो, डी और डी डी स्क्वायर डी टी डी टी डी टी स्क्वायर, देन डी टू क्यू डी टी टू 1 बाई एल सी इंटू क्यू इक्वल टू ज़ीरो। क्या किया मैंने, एल से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी एल से डिवाइड किया, यहाँ से भी एल से डिवाइड कर दिया। अब इसका ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन निकालना है। बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक, इससे मिलता जुलता टॉपिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th क्लास में पढ़ा है। मैं उसको थोड़ा एक बार समझा देता हूँ। 11th क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर था, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है ना 11th क्लास में, उसको ऐसे लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, फाई कोई भी एंगल हो गया, फेज एंगल। ये एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डी डी टी डी एक्स बाई डी टी हो गया, तो ये साइन का हो गया कॉस ओमेगा टी, इंटू ओमेगा भी आ जाएगा, फाई तो कॉन्स्टेंट है, उसका जीरो होता है डेरिवेटिव, तो डी एक्स बाई डी टी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। इसको अगर अपने आप करके देख लेना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फिर एक बार और डेरिवेटिव कर रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, फिर डी डी टी कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी प्लस फाई, इंटू ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये इंटू ओमेगा। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई वो एक्स होता है, तो ये देखो मैंने ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल टू, तो ये डी टू एक्स, इसको हम इधर ले गए ऐसे, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। तो हम ये बोलेंगे अगर हम इसको ना, जैसे इससे अगर वापस हम यहाँ जाना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ से यहाँ आए, तो हमने एक बार डेरिवेटिव किया, फिर दूसरी बार करा। अगर हम यहाँ से यहाँ जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो लंबा काम है। तो ऐसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव फॉर्म में ना ये। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये आएगा, इसका सॉल्यूशन ये आएगा। ए क्या है, ए है एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। ये मैं अब ये सब मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि यहीं पर मैं भी करके दिखा देता हूँ इसको। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, तो मैं काम करता हूँ इसको, ये वाला है ना, नीचे लिख रहा हूँ मैं, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। ए जो है एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब देखो ये जो फार्मूला, इसको देखो,
ये जो मैंने निकाला था d2q dt2 प्लस 1/LC इंटू क्यू इक्वल टू 0। 1/LC को मैंने लेट कर लिया ओमेगा स्क्वायर, तो हो गया d2q dt2 ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, बिल्कुल कार्बन कॉपी है। यहाँ पे x है और यहाँ पे q है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह से इसी फॉर्मेट लिखो। क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन होना चाहिए q इक्वल टू qm साइन ओमेगा टी प्लस फाई। q इक्वल टू qm साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये सॉल्यूशन बनेगा। जैसे x की मैक्सिमम वैल्यू a है, q की मैक्सिमम वैल्यू qm है, q इक्वल टू qm साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये समझ आ गया। चार्ज ऑन द ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की जब डिस्चार्जिंग हो रही है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग को कैपेसिटर करंट है स्मॉल आई किसी भी टाइम पे, और चार्ज ऑन द कैपेसिटर है q इक्वल टू qm साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये कांस्टेंट जो फाई है इसका वैल्यू निकालना है कि वैल्यू कितना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये देखो q इक्वल टू qm साइन ओमेगा टी प्लस फाई, 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। शुरू में जो कैपेसिटर पे चार्ज है मैक्सिमम है, और t टाइम के बाद आफ्टर टाइम t ये चार्ज हो गया q इक्वल टू qm साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इस फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एट टाइम t इक्वल टू 0 q इक्वल टू qm। तो q की वैल्यू हम डाल देते हैं qm साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस फाई, साइन फाई इक्वल टू 1। साइन फाई 1 का मतलब साइन पाई बाई 2, तो फाई इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया। तो फाई की वैल्यू आ गई। मतलब फाई की वैल्यू निकालने का तरीका है, 0 टाइम पे, टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज qm है, टाइम 0 तो चार्ज qm कट गया, साइन फाई इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से फाई की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई, तो यहाँ पाई बाई 2 पुट कर देंगे। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, तो q इक्वल टू qm कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर जो ओमेगा है उसकी वैल्यू 1/√LC है, वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जैसा है, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC है। सो इसको ये LC ऑसिलेशन के नाम से आगे बताया जाएगा। LC ऑसिलेशन क्यों कहते हैं? LC ऑसिलेशन बताऊंगा मैं। ओमेगा इक्वल टू 1/√LC और q इक्वल टू qm कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने पहले बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करा, बैटरी हटा दिया, फिर हमने ये वाला सर्किट बना लिया। कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग हो रही है, जब डिस्चार्जिंग हो रही है तो किसी भी टाइम पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो ये है q इक्वल टू qm कॉस ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। ये हमें जानने को मिला।